चलिए बुआ लोग, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं गुड्डू लाल यादव जी। मौसम बहुत सुहाना चल रहा है गुरु जी, एकदम बारिश तो जम के हो रही है जहानाबाद में। चलिए बाहर बारिश हो रही, वीडियो नहीं चल रही है बाबू, नहीं चलने लगी है। आइए धनंजय पासवान जी, विश्वजीत जी, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शानदार जानदार टॉपिक है। कल हम लोग कहां तक आ गए थे, तो लोकेशन सब हो गया था, जल्दी जल्दी सुन लेंगे। कल हमने कहा था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, भारत की पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी का एरिया बताए थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में क्या था, आलमगीरपुर था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के अंतर्गत, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में क्या था, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान, प्रांत में सुतका गेंडोर था, दास्क नदी के किनारे। उत्तर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में। नीचा में था अहमदनगर जिला में, महाराष्ट्र के दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे। क्लियर। अब जो उसका आकार था लगभग त्रिभुजाकार था। एरिया था कितना, 12,99,000, कितना 6600 या लगभग कहेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसके सहायक नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहेंगे, क्योंकि इस सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई किया गया 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में, राखल दास बनर्जी के द्वारा। क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन फिर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहां कहां से स्थल मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान से भी मिला है, पाकिस्तान से मिला है, अपना भारत से भी मिला है। अफगानिस्तान से दो ही जगह बताए थे, सुतकोई और अल्तीन देपे से मिला है। पाकिस्तान के 3 जगह से, 3 राज्य से मिला है, पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से बहुत कम मिला था। कौन कौन मिला था, तो सुतका गेंडोर और कौन मिला था, सुतका कोह और बालाकोट मिला था। बालाकोट किस नदी के किनारे था, तो बिंदार नदी के किनारे। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे और सुतका को सादी कौर नदी के किनारे। पंजाब में माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा मिला, रावी नदी के किनारे। और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे कई सारी स्थल मिला, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, कोटिदीजी, ये सब अमरी, ये सब कहां से मिला, तो सिंध प्रांत से। भारत में कितने राज्य से मिला है, तो भारत में मिला गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। अब क्वेश्चन फिर बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुल मिलाकर 7 नगर को क्या कहा गया, तो 7 नगर को, 7 क्षेत्र को नगर का दर्जा दिया गया, जिसमें 3 पाकिस्तान का और 4 अपना भारत का। पाकिस्तान का कौन कौन था, तो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, चनहुदरो था। अपने जहां अपने भारत का कौन कौन था, तो अपने भारत का था कालीबंगा था, अपने भारत का और कौन था, तो कालीबंगा था, लोथल था, धौलावीरा था और एक बनवाली था। हो गया, इतना क्लियर हो गया था, इतना क्लियर हो गया था। तो और फिर से सुनिएगा कौन कौन था, भारत में कालीबंगा था, बनवाली था, लोथल था, धौलावीरा था। और पाकिस्तान में कौन कौन था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था और चनहुदरो था। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक में आ गए थे, 2 टॉपिक की चर्चा कर लिए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। क्लियर। हड़प्पा में कहां से कहां क्या क्या मिला था, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, हड़प्पा से रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन और बताए थे बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया था, तो सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में, सबसे पहले जानकारी कौन दिया था, 1826 ईस्वी में। लेकिन उत्खनन किसके दिशा निर्देशन में, तो उत्खनन हुआ उससे पहले सर्वेक्षण करवाया गया कनिंघम के द्वारा, सर्वेक्षण करवाया गया कनिंघम के द्वारा 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जानकारी कौन दिया था, चार्ल्स मेनन ने 1826 में जानकारी दिया। सर्वेक्षण किया गया 1853 में कनिंघम के द्वारा। उत्खनन करवाया गया
जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में। क्लियर हो गया? वीडियो रुक जा रहा है बउआ, यहाँ तो वीडियो ठीक ठाक चल रहा है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? यही ना क्वेश्चन है, धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा मैंने आपका कोई क्लास नहीं कर पाया। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के लिए मैंने अपने जिला से बाहर चला गया था, इसलिए मैंने आज का आपका कोई क्लास नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अभी जागे हैं तो जाग जाइए, अभी जागे हैं तो जाग जाना है। क्वेश्चन आ जाइए, धौलावीरा किस नदी के किनारे? तो धौलावीरा कच्छ जिला में मनसर और मनहर, संदीप बाबू, धौलावीरा किस नदी के किनारे? मनसर और मनहर नदी के बीच में स्थित है। मनसर और मनहर नदी के बीच में स्थित है। आगे क्लियर? ऋषु, करण, सब लोग आइए, पिंटू, संदीप बाबू लोग सब आइए। कल जो बताए थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल क्या क्या बताए थे? हड़प्पा से क्या क्या मिला था? तो कुम्हार का चक्री मिला था, श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार या माल गोदाम मिला था, तांबे का स्केल मिला था, तांबा का स्केल के साथ साथ मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति, अनाज कूटने वाला ईंट का चबूतरा, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान और पकी हुई मिट्टी जिसे सेल खड़ी कहते हैं, पकी हुई मिट्टी की मोहरे। और आप देखे होंगे कांसा की गाड़ी होगा, पारदर्शक वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति होगा या नग्न मूर्ति होगा, गरुड़ चित्रित मुद्रा होगा, मछुआरे का चित्र होगा, शंख का बैल होगा और कांसा का दर्पण होगा। यह सब उधर तक चला था, यह सब उधर भी आपको चार्ट में दिखा हुआ है। अब देखो मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है भाई? मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है, जिससे इतिहासकार व्हीलर ने कहा था कि विदेशी आए और मार काट के सबको एक स्थान पर फेंक दिए, अपना सभ्यता बसा लिए। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई भी सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। अब देखो मोहनजोदड़ो से कई क्वेश्चन निकला कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिला है बाबू। या सिंधु नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिला, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला। RH एक नाम दे दिया गया, RH-37 नाम दे दिया गया। RH-37 नाम क्यों पड़ा, क्यों नहीं? RH-37 नाम दे दिया गया। आइए, हाँ, मनसर और मनहर दोनों अलग अलग नदी है। मनसर और मनहर नदी के बीच में धौलावीरा स्थित था। आगे है लिखा हुआ भी था। हमने कहा क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, तो 5-6 गो चीज खूब पूछता है। सूती कपड़े का अवशेष, दूसरा कपास उगाने का साक्ष्य, तीसरा पशुपति शिव की आकृति, चौथा हाथी का कपालखंड, पांचवा सबसे बड़ा अन्न भंडार, अगला सबसे बड़ा बाथरूम अन्नागार, अगला तांबे का गला हुआ ढेर, गले हुए तांबे का ढेर, अगला कांसा की डांसर की मूर्ति, वहां से हड़प्पा से मिला मातृ देवी की मूर्ति, यहां से मिला डांसर की मूर्ति। ध्यान से सुनना, कोरिलेटन करेंगे। हड़प्पा से मिला श्रमिक आवास, यहां से मिला असेंबली भवन, पुरोहित आवास, सभा भवन, कॉलेज भवन। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से मिला गधा की हड्डी, मोहनजोदड़ो से मिल रहा है हाथी का हड्डी। अब इससे प्रमाणित क्या होता है कि हड़प्पा के तुलना में मोहनजोदड़ो विकसित था। हड़प्पा के तुलना में हड़प्पा में लोग कम विकसित शहर था और मोहनजोदड़ो अधिक विकसित शहर था, क्योंकि कम विकसित शहर में कॉलेज नहीं होता है, अधिक विकसित शहर में कॉलेज होता है। कम विकसित शहर में बाथरूम नहीं रहता है, अधिक विकसित शहर में बाथरूम रहता है, एकदम डिलक्स शौचालय रहता है। पैसा दीजिए, जाइए वो सब काम कीजिए। तो देखो भैया, हालांकि मुख्यमंत्री का जो नल जल योजना है, बिहार में जो नल जल योजना,
नल जल योजना के तहत अब जगह जगह प्रत्येक गांव में बाथरूम बना है, सार्वजनिक बाथरूम स्नानागार मिला बना है। लेकिन जब शहरी परिवेश में आएंगे तो शहरी परिवेश में बड़े बड़े शहर में उच्च किस्म के स्नानागार मिले हैं, उच्च किस्म के माल गोदाम मिला है। वो सब, इसका मतलब है कि हड़प्पा के तुलना में मोहनजोदड़ो अधिक विकसित था, अधिक विकसित। क्लियर। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा। हाँ, स्टेडियम भी कहां से मिला? तो स्टेडियम कहां रहेगा, गांव में रहेगा कि शहर में रहेगा? जल्दी से बताओ, जो दिमाग पर। स्टेडियम कहां से रहेगा, गांव में रहेगा कि शहर में रहेगा? जल्दी से बताओ। तो ये यदि ट्रिक याद हो गया तो बन गया। स्टेडियम कहां से मिला है बाबू? स्टेडियम मिला है मोहनजोदड़ो से। स्टेडियम मिला है कहां से? मोहनजोदड़ो से। आइए अब देखो, सूती कपड़े का अवशेष, कांसे की नर्तकी, गले हुए तांबे का ढेर, शिप का बना हुआ स्केल। वहां क्या था? तांबे का स्केल, यहाँ का है शिप का स्केल। अब पशुपति शिव की आकृति, हाथी का कपालखंड, स्नानागार, हाँ वही स्विमिंग पूल कहेंगे, स्नानागार, अन्न भंडार, सोने की हार, पुरोहित आवास, एक विशाल सभा भवन, सबसे चौड़ी सड़क, कुंभकार का भट्ठा, इसको चक्री कहते हैं, चाक, ये सभी मिला है कहां से बाबू? ये सभी मिला है मोहनजोदड़ो से। अब देखो, हाँ टाउन, बहुत बड़ा टाउनशिप, लेकिन बहुत बड़ा टाउन आएगा तो धौलावीरा जा सकते हैं। अब आपके लिए यहां पर चार्ट में भी लिखा हुआ है, यह क्या है भाई? हड़प्पा से। इसको भी देख लेते हैं, दोनों साथ साथ निकलते जाएंगे। हड़प्पा से क्या सब मिला है? तो हड़प्पा से मिला है अन्न भंडार, हड़प्पा से मिला, और मोहनजोदड़ो से मिला। यहाँ पर कांसे की गाड़ी, लेकिन यहाँ पर कांसे की डांसर की मूर्ति मिला है। यहाँ पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहेंगे। गरुड़ चित्रित मुद्रा हड़प्पा से मिला है। मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला है। शंख का बैल हड़प्पा से मिला है। कांसा का दर्पण हड़प्पा से मिला है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा देख लेंगे, विशाल सभा भवन कहां से मिला है? तो विशाल सभा भवन सिंधु नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे कहां था? मोहनजोदड़ो। पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो। कॉलेज कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 16 मकान का बैरक छावनी मोहनजोदड़ो से। कांसे की महिला की मूर्ति, जिसे डांसर की मूर्ति कहा गई, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी बढ़ा हुआ पुजारी की मूर्ति, इसे ही पशुपति शिव की मूर्ति कहा गया। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चमकते हुए बंदर का चित्र, देखो भैया, यहां से मछुआरे का चित्र, यहां से बंदर का चित्र, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंग पशुओं वाला मुद्रा, एगो श्रृंग पशु वाला मुद्रा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर हो गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, तीसरा आता है लोथल। तो अब देखो, आपके बुकलेट में भी तीसरा क्या दिया हुआ है? तो तीसरा दिया हुआ लोथल। लोथल में हम लोग क्या कल बताए थे? भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता, नंदन बाबू ने क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता का नाम क्या है? तो वैदिक सभ्यता। भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। भारत की पहली सभ्यता कौन सी बाबू? तो भारत की पहली सभ्यता यही मोहनजोदड़ो से मिला है। 16 मकान का एक बैरक मिला है, छावनी मिला है। अब यहां से लोथल की संस्कृति देख लेते हैं। या लोथल देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, लोथल क्या था? बंदरगाह स्थल था। लोथल क्या था? बंदरगाह स्थल था। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, लोथल बंदरगाह स्थल, यहाँ डॉक यार्ड, यह क्या है बाबू? यहां से देखेंगे, यहां से नदी से यहाँ पर डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड को कहते हैं जहाज का शरण स्थल, जहां पर जहाज से वस्तु उतारा जाता है, जहाज पर वस्तु चढ़ाया जाता है। जहाज पर वस्तु उतारा या चढ़ाया जाए तो वहां पर
वैसे क्या कहेंगे, डॉकयार्ड कहते हैं, गोदीबारा कहते हैं। तो सबसे बड़ा गोदीबारा कहां से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल से सबसे बड़ा गोदीबारा मिला है, लोथल से सबसे बड़ा गोदीबारा मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, लोथल एक बंदरगाह स्थल था। अब चलो लोथल से और सब क्या क्या मिला है, ध्यान से सुनिएगा। लोथल से और क्या क्या मिला है, तो पहले चार्ट से पहले हम लोग इधर ले लेते हैं। लोथल क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। लोथल संघ का बैल का मतलब क्या होता है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, जहां पर क्लास लाइव रहता है उसके बगल में स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल को क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वर्तमान समय में यह लोथल कहाँ है भाई, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। वर्तमान में लोथल कहाँ है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जिला, क्या कहेंगे, अहमदाबाद में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाया गया है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। लोथल क्या था, एक बंदरगाह स्थल, पोर्ट था। पोर्ट का मतलब होता बंदरगाह। इसका खुदाई कब किया गया, 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा। कब बाबू, 54-55 में, किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार भी होता था जल मार्ग से, मेसोपोटामिया से। यह प्रमाणित होता है कि सभ्यता का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया या अन्य देशों से होता था। लोथल से बहुत बड़ा डॉकयार्ड को क्या कहते हैं, गोदीबारा या डॉकयार्ड जहाजों का शरण स्थल प्राप्त हुआ है। लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल में लोग सूर्य पूजा भी करते थे। अब देखो भैया क्वेश्चन पूछेगा, लोथल से युगल समाधान मिला है, एक साथ दो गो अस्थि पंजर मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल में जिससे इतिहासकार अनुमान लगाया है कि इस काल में लोगों में सती प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा। हालांकि कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं, अभिलेखीय साक्ष्य में पहला आएगा, हम लोग चर्चा किए थे भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में कहा गया था क्या चीज, जब समुद्रगुप्त खुश रहता है तो वह लाखों में दान करते थे, कुबेर के तरह दानी होते थे। लेकिन जब समुद्रगुप्त का मूड खराब रहता था तो यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाते थे। इसी भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, लोथल क्या है, स्वास्तिक का प्रमाण मिला है, सूर्य पूजा का प्रमाण। लोथल से युगल समाधान मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, प्रचलन था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त काल में मिला है, गुप्त काल में मिला है। और गुप्त काल में कौन सा अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, क्लियर, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, अगला है गेहूं पीसने वाली चक्की। हड़प्पा से धान कूटने वाला लकड़ी का ओखली मिला है, और लोथल से गेहूं पीसने की चक्की मिला है। लोथल से गेहूं पीसने की चक्की मिला है। अब देखो आपके अगले पेज में जो चार्ट में है कि लोथल अहमदाबाद गुजरात से मिला है, क्या क्या मिला है। इसके अगले पेज में जो चार्ट में इसमें नहीं अटा था उसको यहां पर बना के रखा गया, क्या क्या है भाई, तो लोथल से जानेंगे। लोथल की खोज कौन किया, रंगनाथ राव। कब किया, 54-55 में। हालांकि 62 में भी एक बार खुदाई हुआ था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। क्या क्या मिला है जल्दी से देखेंगे, क्या क्या मिला है जल्दी से देखेंगे। तो लोथल से पहला क्या मिला, गोदीबारा डॉकयार्ड मिला है। हड़प्पा से भी मिला है बाबू स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह लोथल से भी मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से भी मिला है और स्वास्तिक का चिन्ह लोथल से भी मिला है। वृत्ताकार या चौकेर आकार का अग्नि वेदिका,
आग, अग्नि वेदिका, वृत्ताकार या चौकोराकार का। हाथी का दांत, देखो हाथी का स्कल रहता, हाथी का कपाल खंड रहता तो कहां से, मोहनजोदड़ो से। गधा की हड्डी रहता तो हड़प्पा से, लेकिन हाथी का दांत मिला है कहां से, लोथल से। चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, मतलब दुद्दू गो राक्षस का अंकन, दुद्दू गो राक्षस का अंकन कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। फारस या फारस की मोहरे, ईरान की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। घोड़े का मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति घोड़ा का, मिट्टी की मूर्ति घोड़ा का कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। 3 युग्मित समाधि, देख भैया 3 युग्मित समाधि मिला है कहां से, लोथल से। लोथल से जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है, लोथल से सबसे महत्वपूर्ण है चलाक लोमड़ी का चिन्ह, जो पंचतंत्र के कहानी को सिद्ध करता है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र गुप्तकालीन रचना है। गुप्तकालीन रचना में जो पंचतंत्र में जो कौवा लोमड़ी वाला है, चलाक लोमड़ी की, कौवा टहनी पर अपना चोंच में बिक में रोटी दबाए हुई बैठी थी। लोमड़ी, चलाक लोमड़ी देखा कि इसका रोटी कैसे खाएंगे, कैसे छीनेंगे, ये तो कौवा है, जैसे पेड़ पौधा पर चढ़ेंगे तो उड़ जाएगा लेके। तो लोमड़ी ने ख्वाबी पलाव उसको, कौवा को एक से एक झूठा बड़ाई करने लगा, हवा में तीर मारने लगा। कौवा रानी बहुत अच्छा आप गाना गाते हैं, एक बार गाना सुनने का मन कर रहा है। कौवा को आज तक कोई बड़ाई नहीं किया था, अब पहले बार बड़ाई सुनकर कौवा मंत्र मुग्ध हो गई और वह गाना गाने लगी। कौवा काऊ काऊ कहने लगी, आंख बंद करके गाना गा रही थी, मुंह से रोटी निकला, लोमड़ी लिया, 9 दूनी 18 हो गया। यह पंचतंत्र की कहानी कहां पर, पंचतंत्र की कहानी लोथल से प्राप्त हो। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खूब पूछ रहा आजकल यह क्वेश्चन कि चलाक लोमड़ी के चिन्ह का प्रकृति कहां से मिला है, पंचतंत्र स्टोरी कहां से मिला है, पंचतंत्र में जीता जाता स्टोरी लोथल से मिला है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। लोथल से योथल से युग्मित समाधान, 3 युग्मित समाधि, देख रहे 3 को समाधि ऐसा मिला है जिससे प्रमाणित होता है किस काल में, शायद सती प्रथा का प्रमाण रहा होगा, हालांकि अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख। लोथल से हाथी का दांत मिला है, फारस की मोहरे मिला है, मेसोपोटामिया की मोहरे मिला है, लोथल से गोदीबारा मिला है, लोथल से चावल और बाजरे पर दुमुहा दोनों तरफ सिर वाला राक्षस का फोटो मिला है, तस्वीर मिला है, मतलब अंकन मिला है। हो गया, चलिए अच्छी बात है। लोमड़ी का चिन्ह भी, चलाक लोमड़ी का चिन्ह कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। लोथल के बाद देखो चनहुदरो, चनहुदरो जो कहां स्थित था, सिंध प्रांत में। चनहुदरो कहां स्थित था, सिंध प्रांत में। खोज कौन किया, मैके के द्वारा पहली बार खुदाई किया गया। इसके बारे में ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में जानकारी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। यहां पर चलो तो ध्यान सुनिएगा, खुदाई 1943 में हुई थी। 1943 की अहम घटना थी कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आजाद हिंद फौज की आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। क्लियर, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। क्लियर हो गया। वर्तमान समय में यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछेगा, यह एक औद्योगिक शहर था, यह एक क्या है भाई, औद्योगिक शहर है। हो गया, यह एक औद्योगिक शहर है। ध्यान सुनिएगा, यह एक क्या था भाई, चनहुदरो क्या था, औद्योगिक शहर था। लेकिन यहां पर और देखिएगा, चनहुदरो को महिला प्रधान औद्योगिक शहर माना गया। चनहुदरो को क्या माना गया, महिला प्रधान औद्योगिक शहर माना गया। क्यों बाबू, क्योंकि यहां से जितने भी लगभग
अवशेष मिला है खुदाई से, वो लगभग महिला से रिलेटेड है। जैसे गुड़िया निर्माण, डॉल जिसको कहते हैं, टेड्डी बियर, तू मेरा टेड्डी बियर है, तो गुड़िया निर्माण कला का प्रमाण चनहुद्रो से। मन का निर्माण, तो मन का मतलब घड़ा, सुराही, तो मन का निर्माण कहां से? चनहुद्रो से। श्रृंगार बक्सा, पूरा का पूरा श्रृंगार बक्से मिल गया है, जिसमें खोल के देखा तो बाप रे बाप, आंखें फटा का फटा रह गया कि छोटका श्रृंगार बक्सा मिला, उसमें सब कुछ है। अब क्या क्या है सब कुछ सबको पता है, इस तो सबको याद होगा। देखो प्रदीप सर का लाडला डब्लू कुमार, अपना नाम चेंज किया है डब्लू बाबू, छपरा नरेश। इन्होंने अभी से लेकर जब से क्लास स्टार्ट हुआ है, डब्लू जी ने लगभग 100 बार यह क्वेश्चन किए हैं। हम इनके क्वेश्चन को देख रहे थे लेकिन चुपचाप थे कि टॉपिक आएगा अपने आप पता चल जाएगा। 100 बार डब्लू बाबू मैसेज किया कि गुरुजी लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला है। लिपस्टिक का मतलब इसको और पूरा चीज, पूरा सिंधु घाटी सप्ताह में कुछ नहीं सूझा, इसको डब्लू को पूरे सिंधु घाटी सप्ताह में कुछ प्रश्न नहीं बना, एक को बना ठोरंगा का कि गुरुजी ये ठोरंगा कहां से मिला है। रे भैया ये तो ककरो से पूछेगा कि ठोरंगा समझता, लिपस्टिक, लिप पर स्टिक लगाना, लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला? तो चनहुद्रो से। कहां से मिला है? चनहुद्रो से। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा चनहुद्रो से लिपस्टिक का साक्ष्य, चनहुद्रो से ऐनक का साक्ष्य, चनहुद्रो से काजल का साक्ष्य। एक लाइन में कहेंगे चनहुद्रो से पूरा का पूरा बॉक्स से मिल गया है श्रृंगार बक्सा। हो गया, श्रृंगार बक्सा पूरा का पूरा मिल गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अब देखो और क्या मिला चनहुद्रो से? तो कपास का वस्त्र का अवशेष मिला मोहनजोदड़ो से। चनहुद्रो से क्या मिला है? देखो चनहुद्रो से एक स्थान से सुई में लगा हुआ धागा, सुई में लगा हुआ धागा का प्रमाण मिला है। सुई में लगा हुआ धागा का प्रमाण मिला है। ध्यान से सुनिएगा, सुई में लगा हुआ धागा का प्रमाण मिला। नंदन जी ने क्वेश्चन पूछा, गुरुजी चावल पर कैसे चित्र का अंकन कर लेते थे? अब यही तो है, उतना ज्यादा टेक्निक था उस काल में कि चावल पर राक्षस का फोटो बना लेते थे, बाजरा के दाने पर। देखो खुदाई करने वाला कितना एकदम बड़का बड़का पावर वाला उत्तल लेंस, जिसको कहते हैं रीडिंग लेंस, निकट की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। तो कितना पावर वाला मैग्नीफाइंग लेंस रखा था कि चावल को खोदा और चावल के तरह दाना निकला, उस पर देखा कि रे भैया ये तो दुमुहा राक्षस हो, दोनों तरफ से राक्षसवा का प्रमाण खोज लिया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा दुमुहे राक्षस का प्रमाण कहां से मिला है? जल्दी से बताएंगे। दोनों तरफ राक्षस का प्रमाण, दोमुहा राक्षस का अंकन लोथल से मिला है। ईरान का मोहर, फारस का मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर कहां से मिला है? लोथल से मिला है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, हमने कहा चनहुद्रो से सुई धागा। आज भी हम लोग का शर्ट का बटन टूटता है, यदि घर में होंगे तो माता जी या भाभी जी या बहन जी या दादी जी या चाची जी कोई लगा देती है, बाबूजी कम लगाते हैं, भैया जी कम लगाते हैं। और लॉजर में रहता, हॉस्टलर में रहता है, घर से दूर रहता है, तब तो भैया अपना हाथ जगन्नाथ, अपने से बर्तनों धोना है, अपने से चूल्हो धोना है, अपने से पोछो लगाना है, झाड़ू मारना है। लेकिन गांव में यदि होगा, अब माता जी यदि पुरुष वर्ग होगा, कोई लड़का है, माँ या घर की कोई महिला ने कह दिया जरा बर्तन धो दीजिए, तो एकदम लगता रहता कि बाप रे बाप हमरा क्या कह दिया, ये हमरा ये बर्तन धोने के लिए कह दिया। लेकिन अभी वही बर्तन वही थाली अपने से धो पी रहे। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, उस समय, हाँ उस समय बहुत ज्यादा क्या था,
टेक्निक था, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय सुई धागा का प्रमाण मिला है चनहुद्रों से, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उस काल में भी लोग रेडीमेड वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। सिले सिलाए वस्त्र का प्रमाण, रेडीमेड वस्त्र का प्रमाण किससे लगाता है? तो सुई धागा से लगा रहा है। कहां से बाबू? तो सुई धागा से लगा रहा है। सुई धागा कहां से मिला है? चनहुद्रों से। सुई धागा कहां से मिला है? चनहुद्रों से। गौतम गोविंदा बाबू ध्यान से सुनिएगा, यहां से चनहुद्रों से मन का घड़ा गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का भी कुछ स्थल मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का भी मिला है, झुक्कर झागर संस्कृति का भी प्रमाण मिला है। चनहुद्रों से श्रृंगार का बक्सा मिला है, जिसमें सब कुछ है, ऐनक है, कंघी है, काजल है, लिपस्टिक है, सिंदूर सब रखा हुआ है। चनहुद्रों से एक और मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, मतलब अगला पैर बिल्ली का और पिछला पैर कुत्ता का, अगला पैर बिल्ली का, पिछला पैर कुत्ता का। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा चनहुद्रों के ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह का प्रमाण मिला है। चनहुद्रों की किलाबंदी नहीं किया गया था। किला मतलब शहर को चारों ओर से घेर कर रखता था। यदि जब मगध साम्राज्य में आएंगे, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाया था। जब मध्यकाल आधुनिक काल में जाएंगे तो सिराजुद्दौला के काल में रोजर ड्रेक नामक अंग्रेजी पदाधिकारी ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम का किला था, जिसकी स्थापना मिस्टर आयर के द्वारा किया था, उस फोर्ट विलियम किला की क्या किया था? किलाबंदी करवाया था, घेराबंदी करवाया था, चार दीवारी रखवाया था। हो गया। अब तो किलेबंदी का साक्ष्य कहां से नहीं मिला है? तो चनहुद्रों से नहीं मिला है। अब देखो आपके पास जो यह चार्ट है उसमें क्या क्या है बाबू, इस चार्ट में भी देख लेंगे तो चनहुद्रों से क्या क्या मिला है। तो यहां पर देखो बहुआ चनहुद्रों कहाँ है भाई? चनहुद्रों यहां पर है सिंध प्रांत में। खोज कौन किया था? तो मैके, याद रखेंगे केवल मैके, ज्यादा से ज्यादा मैके एवं मजमूदार। कब खुदाई हुआ था? 1931 में। उसके बाद 1943 में भी। 1931 से याद करवाए थे कि 1931 में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कहां पर बाबू? दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। कहां पर है बाबू? सिंधु नदी के किनारे। क्या क्या मिला है? तो मनका बनाने का कारखाना मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, कांसा की गाड़ी मिला है। कौन सी गाड़ी बाबू? कांसा की गाड़ी मिला है। और देखो कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांसा गाड़ी, वर्गाकार वक्र का आकार में ईंट मिला है, कंघी मिला है, 3 गो घड़ियाल मिला है। अब देखो 3 गो घड़ियाल, ध्यान सुनेगा, घड़ियाल मतलब रीच। क्वेश्चन पूछते हैं घड़ियाल मतलब रीच। यदि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रीच का प्रमाण कहां से मिला है? तो रीच को ही क्या कहते हैं? घड़ियाल कहते हैं। रीच को ही क्या कहते हैं? घड़ियाल कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि रीच या घड़ियाल 2 मछली के अंकन वाली मुद्रा का या शेलखड़ी का प्रमाण मिला है। यहां पर क्वेश्चन बना कि यहां से जो महत्वपूर्ण बनता है, मनका से क्वेश्चन पूछता है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चीज पूछता है, लिपस्टिक का प्रमाण, घड़ियाल या रीछ का प्रमाण पूछता है। यह सब लगातार पूछता रहता है। हो गया। अब देखो अगला चलते हैं काली बंगा। काली बंगा का अर्थ क्या बताए थे? चूड़ी, मिट्टी की चूड़ी। काली बंगा कहाँ है भाई? काली बंगा कहाँ है? कांच की चूड़ी काली बंगा राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे। वर्तमान में बताए थे श्री गंगानगर। वर्तमान में कहा है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिला। लेकिन क्वेश्चन श्री गंगा नहीं रहेगा तो हनुमानगढ़ जिला। क्वेश्चन पूछेगा इसकी खोज कौन किया था? तो इसकी खुदाई किया था, ध्यान सुनिएगा, इसकी खुदाई किया था
इसकी खुदाई किया था बीके लाल एवं बीबी लाल एवं एक के थापर, बीबी लाल एवं बी के थापर। क्या कहेंगे बाबू? बीबी लाल ब्रजवासी लाल और बी के थापर। कौन खोद किया था बाबू? यहां पर देख लो, कालीबंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? श्री गंगानगर। अब देखो यही श्री गंगानगर में एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकालते हैं। चुकंदर से चीनी बनाने की कारखाना है, चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। अभी तक हम लोग समझते थे कि गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है, लेकिन चुकंदर से भी चीनी बनाने की कारखाना कहाँ है? श्री गंगानगर राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। खुदाई कौन किया भाई? तो अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर। याद रखने के लिए कहेंगे बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर। फिर से सुनिएगा, काली रंग की चूड़ी कालीबंगा से मिला है, बहुत अच्छी बात है। बीके लाल और बीके थापर ने किसकी खोज किया? कालीबंगा की खोज किया। किसकी खोज किया? कालीबंगा की खोज किया। अब हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कालीबंगा कहाँ है भाई? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? काले रंग की चूड़ी वाला शहर है कालीबंगा। अब देखो, याद करने के लिए कहेंगे कालीबंगा की खोज किया कौन? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी मतलब पत्नी, पत्नी ने पति को, शौहर को, हस्बैंड को कहा कि मुझे काले रंग की चूड़ी ले आइए, लेते आइएगा। काले रंग की चूड़ी नहीं लाया गया तो हो गया विद्रोह। सूरजमुखी से चंद्रमुखी, चंद्रमुखी से बन गई ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी बनने के बाद, बहुत अच्छी बात है, ज्वालामुखी बनने के बाद क्या हुआ बाबू? बीबी लाल हो गई, बीबी लाल हो गई। चूड़ी नहीं लाया गया तो बीबी लाल हो गई। हो गया, चूड़ी नहीं, कांच की चूड़ी नहीं लाया गया, काले रंग की चूड़ी नहीं लाया तो बीबी लाल हो गई। तो फिर बी के थापर, एक के थापर याद रखिएगा तो ए से बी बन जाएगा, बी के थापर। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई किया गया घग्घर नदी। क्या क्या मिला है? क्या क्या मिला है उसका प्रमाण देखिए। तो बड़ी बड़ी सुंदर चीज मिला है। देखो भैया, बीबी लाल हो गई, समझ गए होंगे, बीबी लाल हो गई। अच्छी मुद्रा का प्रमाण, काजल का प्रमाण यहां से, पाउडर का भी प्रमाण। बाप रे बाप रे बाप, यह काजल, मुद्रा और पाउडर कहाँ है भाई? यह ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मिसप्रिंट है। यह जो है, यह पोजीशन, यह किसका है? यह पोजीशन है आपके बुक में, जो पोजीशन है यह चनहुदरो का ही पोजीशन है, चनहुदरो का पोजीशन है। यहां से कालीबंगा का पोजीशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य, जुता हुआ खेत का साक्ष्य, काले रंग की चूड़ी, जुता हुआ खेत, भूकंप का साक्ष्य, बाप रे बाप, प्राकृतिक आपदा, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईट, चूड़ियां, एक साथ दो दो फसल उगाने का प्रमाण और लकड़ी की नाली। अब देखो, सब का सब याद रखेंगे, सब पूछता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन निकालते, कालीबंगा से अग्नि कुंड का, अग्नि हवन कुंड का प्रमाण मिला है। इसके बगल से जो यज्ञ में आहुति देने वाली जो बर्तन बना का प्रयोग किया जाता, तो वो भी प्रमाण मिला है। तो वो भी प्रमाण मिला है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से प्रमाण क्या मिला है? तो जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल में लोग यज्ञ कर्मकांड में विश्वास रखते थे। कालीबंगा से अलंकृत ईट मिला है, मतलब
पेंटिंग किया हुआ ईंट मिला है, चूड़ियां भी मिला है, काले रंग की चूड़ी, जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है, और एक साथ दो दो फसल बोने का प्रमाण मिला है। तो एक साथ दो दो फसल बोने का प्रमाण मिला है, जिससे प्रमाणित होता है, हम लोग ज्योग्राफी में चर्चा करते हैं, गहन जीवन निर्वहन कृषि, गहन जीवन निर्वहन कृषि, जिसमें खेत में एक साथ दो दो फसल उगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लोगों को भरण पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाना, अधिक से अधिक लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुने, क्वेश्चन पूछेगा कि बउआ देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ी और एक साथ दो दो फसल उगाने का प्रमाण, एक साथ दो दो फसल उगाने का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा से। लकड़ी का नाली कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। अब यहां पर अपना जो और चार्ट के अलावा भी और कुछ लिखा हुआ जाए, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या मिला है बाबू कालीबंगा से, तो यहां पर लिख लेते हैं कालीबंगा में क्या क्या है भाई, उसको जो सब महत्वपूर्ण था सब निकाले हुए हैं। कालीबंगा की खुदाई 1953 में बीबी लाल बी.के. थापर के द्वारा किया गया। वर्तमान समय में राजस्थान में गंगानगर, राजस्थान में कहा बाबू? गंगानगर नहीं रहेगा तो हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला में किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। यहां से क्या क्या की चीज का अवशेष मिला उस पर ध्यान दिया जाए। यहां से अवशेष मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, अलंकृत ईंट। क्वेश्चन पूछा वो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। अलंकृत ईंट का प्रमाण, एक साथ दो दो फसल उगाने का प्रमाण, जुता हुआ खेत का प्रमाण, कांसे और मिट्टी की बनी हुई चूड़ी, कांसे और मिट्टी की बनी हुई चूड़ी क्या कहेंगे? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ी। और अग्निकुंड या हवन कुंड का प्रमाण, पकी हुई मिट्टी का स्केल भी मिला है। अब देखो तांबा का स्केल हड़प्पा से मिला है, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से गला हुआ तांबा का ढेर मिला है। अब देखो अग्निकुंड से के अवशेष से यह प्रमाणित होता है कि इस सप्ताह के लोग भी कर्मकांड में विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे। अगला देखिए बनबाली, क्या होगा बाबू? बनबाली। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, बनबाली से हम लोग पहले चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद यहां देखेंगे। आपके पास जो चार्ट दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। बनबाली क्या है भाई? सरस्वती नदी के किनारे कहा जाता है, सरस्वती नदी के किनारे। यहां पर देखो बनबाली, बनबाली हरियाणा के हिसार में खोज कौन किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कब किया गया था बाबू? तो बनबाली हरियाणा में, ध्यान सुनिए, बनबाली चुकंदर से चीनी बनाने का प्रमाण कालीबंगा से। अरे भैया पूनम जी, चुकंदर से चीनी का उद्योग वर्तमान में राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में स्थित है, श्री गंगानगर जिला में स्थित है। हो गया? अब आ जाइए जल्दी में। हमने कहा यदि क्वेश्चन पूछेगा बनबाली किस नदी के किनारे है, तो बनबाली कहां पर? पहले तो बनबाली हरियाणा में हिसार, बनबाली हरियाणा में कहां बाबू? हरियाणा में हिसार है, बनबाली हरियाणा में हिसार है। अब देखो अपना अपना बुकलेट में जाएंगे। हरियाणा में हिसार जिला में खोज कौन किया, खुदाई कौन किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में। यहां से क्या क्या मिला है? तो दो तीन चीज का प्रमाण याद रखेंगे। यहां से क्या क्या मिला है? तो दो तीन चीज का प्रमाण मिला है। क्या क्या प्रमाण मिला जरा सा देखिएगा। पहला तो जुता हुआ खेत होगा, जोता हुआ खेत होगा तो कहां से? कालीबंगा से। लेकिन मिट्टी का हल बैल मिला, मिट्टी का हल मिला है कहां से बाबू? मिट्टी का हल बनबाली से, सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल बनबाली से। क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी का खिलौना भी बनबाली से। सड़क पर बैलगाड़ी
के पहिए का साक्ष्य मिला है बनवाली से। सड़क पर बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है कहां से? बनवाली से। हो गया। अब देखो बनवाली से और क्या मिला है, ध्यान से सुनिएगा। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क समकोण पर आकर कटता था। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क क्या होता था? एक दूसरे से समकोण पर आकर करता था। लेकिन बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहां सड़क जाली रूपमा प्रतिरूप था। जहां सड़क क्या था? जालीनुमा प्रतिरूप में था। सड़क कैसा था बाबू? जालीनुमा प्रतिरूप में फैला हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कहां से जालीनुमा सड़क का प्रमाण मिला है, जालीनुमा प्रतिरूप का प्रमाण मिला है? तो क्या कहेंगे? बनवाली से, जो कहां है? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में। किस नदी के किनारे? तो क्या कहेंगे बाबू? सरस्वती नदी के किनारे। खुदाई कौन किया? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कब खुदाई किया गया? 1973 ईस्वी में। खुदाई कब किया गया? 1973 ईस्वी में। अब देखो क्या क्या मिला है। क्या बात है भैया, पीडीएफ फाइल क्यों फंस रहा है? वायरल हो गया है क्या? चलिए ध्यान से सुन। रविंद्र सिंह के जगह पर हिंस लिखा हुआ। रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। आदित्य बाबू रविंद्र सिंह बिष्ट। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 ईस्वी में खुदाई किया गया। वर्तमान में हरियाणा। हरियाणा में कौन सा जिला? हिसार जिला। हरियाणा में कौन सा जिला? हिसार जिला। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र स्थल जहां से सड़क जालीनुमा आकृति में फैला हुआ था। जितने भी स्थल मिले हैं वहां सब सड़क किधर? समकोण पर आकर करती थी। सड़क समकोण पर आकर करती थी। अब देखो बनवाली से पक्की हुई मिट्टी का हल भी मिला है। और क्या मिला है बउआ? बनवाली से और क्या मिला है? पक्की हुई मिट्टी का हल और बैलगाड़ी का भी सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का प्रमाण मिला है। मिट्टी के बर्तन भी और बैलगाड़ी के पहिए का भी प्रमाण मिला है। चलो रोपर से बड़ी सुंदर क्वेश्चन पूछता है। रोपर बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। हालांकि बुर्जो होम बताए थे। बुर्जो होम याद आया? बुर्जो होम मध्य पाषाणकालीन स्थल जहां से मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाने का भी प्रमाण मिला था। अब यहां पर देखो रोपर वर्तमान में भारत में पंजाब जिला, पंजाब के अंतर्गत सतलज नदी। पंजाब में क्या है बाबू? सतलज नदी। रोपर पंजाब में कौन सा बाबू? रविंद्र सिंह मिसप्रिंट है, हॉक इधर उधर हो गया है। अब देखो रोपर पंजाब में रूपनगर। रोपर कहा? पंजाब में रूपनगर। एकदम रूपनगर से आया है। और रूपनगर से आया है राजकुमार रोपर। खोज कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा। खोज कौन किया बाबू? यज्ञदत्त शर्मा 1953, जिसमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाने का भी प्रमाण मिला है। और तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। और क्या मिला यहां से? तांबा का हैंड एक्स, तांबे की कुल्हाड़ी। रोपर की खुदाई कौन किया? यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। यहां से क्या मिला है? तो पहला क्वेश्चन हुआ यहां से कौन मिला है? तो मनुष्य के साथ साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण और तांबा की कुल्हाड़ी भी मिला है। हो गया। अब देखो रंगपुर। रंगपुर कहां है भाई? गुजरात में। रंगपुर कहां? रोपर कहां? पंजाब में। और रंगपुर कहां? गुजरात में। बड़ी क्वेश्चन पूछता है रणधीर बाबू, जल्दी से बताएंगे। बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि रंगपुर से धान का भूसी मिला है।
रंगपुर से क्या मिला बउआ, धान का भूसी मिला है। तो रंगपुर की खुदाई कौन किया गया, तो माधो स्वरूप वत्स और रघुनाथ राव के द्वारा, माधो स्वरूप वत्स और रघुनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। इसकी पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन दे देगा सतलज किस में आकर मिलती है, तो सतलज चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज और ब्यास का संगम हरिके नामक स्थान है। तो सतलज और ब्यास, मुख्य रूप से सतलज, भाखरा नांगल बांध सतलज पर। रंगपुर कहाँ है भाई, तो गुजरात में काठियावाड़ जिला में, काठियावाड़ जिला में है। किस नदी के किनारे, तो मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो धान की भूसी मिला है। और क्या मिला है, रंगपुर से ज्वार बाजरा का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंट के दुर्ग का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंट के, हाँ, रंगोई नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। हम लोग कल भी इसकी चर्चा किए थे कि सरस्वती नदी को दो भाग में बांटा गया, हाकरा नदी और घग्घर सरस्वती नदी का ही विस्तार था। हो गया, चले, बहुत अच्छी बात है। भुज होम या रोनाल्ड एनर्जी डॉग के साथ, सरजी ब्रुज होम में, हाँ बहुत अच्छी बात, ब्रुज होम में कुत्ता के साथ, ब्रुज होम या ब्रुज होम कहते हैं, क्या चीज है। आइए, रंगपुर किस जिला में भाई, तो रंगपुर काठियावाड़ जिला में। रंगपुर किस जिला में, काठियावाड़ जिला में, मादर नदी के किनारे था। धान की भूसी खूब पूछता है, धान की भूसी। इसके अलावा और क्या था, तो ज्वार बाजरे का प्रमाण, कच्चा ईंट, बिना पक्का हुआ ईंट का प्रमाण मिला है। और तीन संस्कृति का, यहां से तीन संस्कृति, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का, विकसित सिंधु घाटी का, और सिंधु घाटी के पतन के बाद, मतलब प्राक सिंधु सभ्यता, विकसित सिंधु सभ्यता और उत्तर सिंधु सभ्यता, तीनों का प्रमाण मिला है। कहां से, और रंगपुर से। कहां से मिला है, रंगपुर से। अब देखो सुरकोटदा क्या है बाबू, सुरकोटदा कहेंगे तो गुजरात में कच्छ जिला, गुजरात में कच्छ जिला। खोज कौन किया, जगपति जोशी। खोज कौन किया, जगपति जोशी। पूरे का पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल सुरकोटदा है जिससे घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है, जिससे प्रमाणित होता है कि इस काल के लोग घोड़ा से भी परिचित थे। घोड़ा की हड्डी कहां से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा से। खुदाई कौन किया, जगपति जोशी। खुदाई कौन किया, जगपति जोशी, गुजरात के कच्छ जिला में। यह भी क्या था, एक बंदरगाह स्थल था। यह भी क्या था, बंदरगाह स्थल था। अब क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे, तो यह भी सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली भी यह भी सरस्वती नदी के किनारे। हो गया, यहां से कलश समाधान। देखो भैया, कलश समाधान एक क्या चीज है, कलश समाधान क्या होता था, तो अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां होती है, एक दफनाना, एक पूर्ण समाधान और एक आंशिक समाधान। दफनाना मतलब मिट्टी में सबको दफना दिया गया। एक पूर्ण दाह संस्कार जिसमें मरे हुए शरीर को पूरी का पूरा जला दिया गया। और एक आंशिक दाह संस्कार जिसमें क्या हो, मरे हुए शरीर को जलाया गया और जो बचा खुचा था एक मिट्टी के घड़ा में डालकर या तो पानी में प्रवाहित कर दिया गया या मिट्टी में डाल दिया गया, उसे कहेंगे आंशिक समादाह। इसका मतलब है कि क्या है बाबू, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब है कि कलश समाधान, घोड़ा कलश समाधान आंशिक समाधान था। सिंधु घाटी सभ्यता में सब काज विकसित था। घोड़ा की हड्डी का प्रमाण और एक अनोखी कब्र का भी प्रमाण मिला है। अनोखी कब्र का प्रमाण कहां से मिला है, कलश समाधान, घोड़ा की हड्डी, तराजू का पलड़ा। यहाँ पर तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ है। तराजू का पलड़ा भी यहीं से प्राप्त हुआ है, तराजू का पलड़ा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद का, सुरकोटदा के बाद, सुरकोटदा भी एक बंदरगाह स्थल था। सुरकोटदा भी क्या था भाई, एक बंदरगाह स्थल था। ध्यान से सुनिएगा। अगला है सुतका गेंडोर। हमने कहा था सुतका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान के
बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे। इसकी खोज कौन किया था? ऑरेल, खुदाई किया ऑरेल स्टाइन के द्वारा। यह भी एक बंदरगाह। तो अभी तक हम लोग 3 बंदरगाह की चर्चा किए। कौन कौन? लोथल, सुरकोटदा और सुतकागेंडोर। लोथल, सुरकोटदा और सुतकागेंडोर। यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता का प्रमाण मिला है। यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता का प्रमाण मिला है। हालांकि इससे पहले बताए थे सुरकोटदा से तीनों का प्रमाण मिला है। कौन कौन बाबू? तो प्री, वर्तमान और पोस्ट का प्रमाण मिला है। मतलब यहां से क्या मिला है? तो बाबू ध्यान सुनिएगा, यहां से क्या क्या मिला है? तो यहां से सुतकागेंडोर से केवल विकसित सैंधव सभ्यता का प्रमाण मिला है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा धौलागिरी, धौलावीरा या धौलावीरा क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे? तो धौलावीरा में 2 नदी आएगा। धौलावीरा में कितने नदी आएगा? 2 नदी आएगा। कौन कौन सा नदी आएगा? तो गुजरात, सबसे पहले तो यह गुजरात में कच्छ का रण में स्थित है। यह कौन कौन सा नदी? तो मनसर और मनहर। मनसर एक तरफ, मनसर एक तरफ, मनहर एक तरफ, मनसर एक तरफ, मनहर। मनसर नदी और मनहर नदी के संगम पर या के बीच में स्थित था। क्वेश्चन पूछेगा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया। गुजरात में कहा बाबू? तो कच्छ के रण में। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भाग में बसा हुआ था, उत्तर, दक्षिण और मध्य में, या क्या कहेंगे? पूरब, पश्चिम और मध्य। पूरब था क्या चीज भाई? सामान्य जनता का। पूरब था किसका? पूरब में क्या निवास करते थे? सामान्य जनता निवास करते थे। पश्चिम में क्या थे? उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। और मध्य में क्या था बाबू? मध्य में बाजार था। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भाग में बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भाग में बटा, तब पूरब में सामान्य जनता, पश्चिम में उच्च वर्ग और बीच में क्या था? मार्केट था, बीच में क्या था? बाजार था। हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नवीनतम शोध के अनुसार, संदीप बाबू हाँ बता देंगे, नवीनतम शोध के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है जो हरियाणा में है। अब देखो टेबल वाला, चार्ट वाला में ढेर सारा चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार जल्दी से देखेंगे टेबल वाला में कौन कौन निकाल दिए थे। तो टेबल वाला में हड़प्पा बता दिए थे, मोहनजोदड़ो बता दिए थे, लोथल बता दिए थे, कालीबंगा भी बता दिए थे, चनहुदरो भी बता दिए थे। चनहुदरो कालीबंगा हो गया था। और देखो यहाँ पर राखी गढ़ी, बनवाली बता दिए थे। राखी गढ़ी ध्यान से सुनिएगा, राखी गढ़ी भी हिसार हरियाणा में, बनवाली भी हिसार हरियाणा में। कहा जाता है नवीनतम शोध के अनुसार, नवीनतम जो रिसर्च हुआ है, राखी गढ़ी को नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो गया, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। अब देखो अगला चीज कह रहा है कोट दीजी, या कोट दीजी कहा? सिंधु नदी के किनारे बताए थे, कोट दीजी, आमरी, चनहुदरो और मोहनजोदड़ो। तो कोट दीजी सिंध प्रांत में, यहाँ पर खोज किया था फजल और धुरिये अहमद, फजल अहमद, एगो याद रखेंगे, फजल अहमद खां के द्वारा। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से भी किला का साक्ष्य नहीं मिला है, चनहुदरो से भी किले का साक्ष्य नहीं मिला है, चनहुदरो से किले का साक्ष्य नहीं मिला है, और कोट दीजी से भी किले का साक्ष्य नहीं मिला है। किले का साक्ष्य, कच्चा ईंट का मकान और चूल्हे का प्रमाण
कोट दीजिए से मिला है। बनवाली तो हो गया था, बनवाली क्या था भाई, मिट्टी का हल, खिलौना मिट्टी का, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिला है बाबू, तो तांबे की कुल्हाड़ी बताए थे रोपड़ से। रोपड़ से क्या था, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण। और तांबे की कुल्हाड़ी कहां से, और रोपड़ से प्राप्त हुआ है। और बताए थे कि ज्वार बाजरा का अवशेष, तीन तीन संस्कृति का अवशेष, कच्ची नाली, कच्ची ईट क्या दुर्ग और धान की भूसी मिला है। कहां से बाबू, और रंगपुर से मिला है। कहां से, रंगपुर से मिला है, गुजरात में रंगपुर। अब देखो फिर क्वेश्चन पूछेगा, मृदभांड पर रंगीन चित्र, मृदभांड पर रंगीन चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो आलमगीरपुर से। कहां से बाबू, आलमगीरपुर से, जो उत्तर प्रदेश में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई किया गया, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई किया गया। और यहां से अलंकृत प्रमाण मिला है मृदभांड का। मृदभांड मतलब पकी हुई मिट्टी से मिट्टी का बर्तन, रंगीन मृदभांड का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन फिर पूछेगा, सुतका गेंडोर जो दास की नदी के किनारे बलूचिस्तान में, तीन संस्कृति का साक्ष्य मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। दास की नदी के किनारे कौन था बाबू, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। यहां से तीन संस्कृति का साक्ष्य मिला है। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि पंजर, राख से भरा हुआ बर्तन। अब आ गया मानव अस्थि पंजर, राख से भरा हुआ बर्तन कहां से मिला है, सुतका गेंडोर से। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहां से मिला है, तो जम्मू कश्मीर मांडा जो चिनाब नदी के किनारे था, मांडा से किसका प्रमाण मिला है, तो बेबीलोन। मांडा क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो चिनाब नदी के किनारे वर्तमान जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य बंदरगाह चौट, चूंकि नदी के किनारे था तो यह भी बंदरगाह था। ब्लेड हड्डी क्या, बानाग्र हड्डी का तीर धनुष और मोहर का साक्ष्य मिला है। अब देखो सादीकौर नदी, सादीकौर नदी या बलूचिस्तान प्रांत में था। सुतका कोर या सुतका डोर, सादीकौर नदी के किनारे, यहां पर दो टीले और मृदभांड का साक्ष्य मिला है। और अंतिम में हमने कहा, अंतिम में सुरकोटदा, जहां से सुरकोटदा यह भी बंदरगाह स्थल, सुरकोटदा बंदरगाह स्थल जो सरस्वती नदी के किनारे, कलश समाधान, घोड़ा की हड्डी और तराजू का प्रमाण मिला है। अब देखो बेबीलोन मतलब, बेबीलोन एक, बेबीलोन कहाँ है, मुकुल बाबू ने कहा बेबीलोन कहाँ है, बेबीलोन का पिरामिड है, मिस्र का पिरामिड मिस्र में स्थित है। अब देखो अब इससे आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोग का माथा भर गया होगा। फिर से एक बार बता दीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इस चार्ट को पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, एक बार इस चार्ट को पढ़िएगा, मजा आएगा। हड़प्पा माउंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में या रावी नदी के किनारे। अन्न भंडार कांसे की पारदर्शक वस्तु पहना हुआ एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांसा का दर्पण मिला है। और क्या क्या मिला है, तो RS-37 कब्रिस्तान मिला है। और क्या मिला है, तो श्रमिक आवास मिला है। और क्या मिला है, तांबे का स्केल मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। लकड़ी का ओखली मिला है। RS-37 कब्रिस्तान मिला है। पकी हुई मिट्टी का सेलखड़ी मिला है। अब देखो मोहनजोदड़ो खोज कौन किया, राखल दास बनर्जी, सिंधु नदी के किनारे। क्या क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्न भंडार मिला है, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार, कॉलेज का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है, तो पुरोहित आवास मिला है। 16 मकान वाला बैरक मिला है। कांसे की महिला की मूर्ति डांसर मिला है। भगवान पशुपति शिव की आकृति मिला है। और क्या मिला है बाबू, यहां से कोई भी कब्रगाह का प्रमाण नहीं मिला है, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। क्लियर। शिप का स्पेल
हाथी का कपाल खंड कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। गला हुआ राख, गला हुआ तांबे का राख कहां मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद इसको एक एक करके देख लेना है। लोथल, भोगवा नदी के किनारे, हाथी का दांत, वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, गोदी बारा, चावल और बाजरे पर दुमुहा राक्षस का अंकन, फारस की मोहरे, घोड़े का मिट्टी का, घोड़े का मिट्टी का। अब देखो लगातार ये सब क्वेश्चन, युग्मित समाधि, चालाक लोमड़ी या पंचतंत्र की कहानी, मनका कहां से बाबू? गुड़िया निर्माण, मन का निर्माण, लिपस्टिक का प्रमाण, घड़ियाल का, दो मछली वाला, मुद्रा का, काजल का, पाउडर का, सब हो गया कहां से? चनहुद्रो से। अब देखो कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईट, चूड़ी एक के साथ मिला है, दो दो फसल बोने का प्रमाण। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा बनवाली से क्या क्या मिला है? तो बनवाली से किले मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल। आज जालीनुमा सड़क प्रारूप, जालीनुमा सड़क प्रारूप क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन पूछेगा रोपर से क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला है। रंगीन मृदभांड कहां से मिला है? रंगीन चित्रकारी आलमगीरपुर से। तीनों सभ्यता का प्रमाण कहां से मिला है? तो सुतका गेंडोर से। ज्वार बाजरा और तीनों संस्कृति का प्रमाण, धान का भूसी कहां से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। क्वेश्चन पूछेगा बेबीलोन से व्यापार का प्रमाण, मंडा से मिला है। फारस से व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमाण, लोथल से मिला है। दो दो टीले वाला मृदभांड सुतका कोड से मिला है। अकलश संविधान, हड्डी किसका? तो हड्डी हो गया घोड़ा की, वो कहां से मिला है? सुरकोटदा से। कल का टॉपिक रहेगा, अंतिम इस टॉपिक को करेंगे कल हम लोग, इसके संस्कृति के बारे में देखेंगे कि क्या क्या विशेषता थी और कैसे इस विशाल संस्कृति का विनाश हो गया। कल इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक बार पढ़ के आइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमको आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। कल हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्लियर? तो टेस्ट का टाइम 7:45 से। अभी आप लोग एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दे देंगे और एप्लीकेशन पे देने के बाद यूट्यूब चैनल पे उसका डिस्कशन का आनंद उठाएंगे। इसी के साथ आज की सेवा नंदन जी, कृष्णा जी, गुड्डू लाल यादव जी, जितने भी थे, सोनल रंजन, राजू बाबू, जितने भी लोग थे, मुकुल जी, अमित बाबू, कृष्णा, धर्मेंद्र, अजीत, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन बाबू, दिन भर नेट नहीं चला था, मौसम अभी थोड़ा सा मौसम खराब चल रहा है ना, और 27 तारीख तक घोषणा किया गया है मौसम वैज्ञानिक के द्वारा कि 27 तारीख। शंभू बाबू, मुकुल बाबू, अमित जी, रोजी, सब लोग को जय माता दी बाबू, खूब आशीर्वाद, लगातार पढ़ते रहे। नैनीताल में भी वर्षा हो रही है, चले नैनीताल से भी देख रहे हैं। साहिर सचिल बाबू, चले बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल बाबू, शंभू जी, सब लोगों को दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद। और अब की बार डबल स्टार जय कौटिल्य जय बिहार, अब की बार रेलवे पार जय कौटिल्य जय बिहार, अब की बार बेरोजगारी पार जय कौटिल्य जय बिहार। धन्यवाद। फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में।